नमस्ते। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम भारत की तेजी से बढ़ती गिग इकोनॉमी और इस विशाल वर्कफोर्स को सुरक्षा देने वाले नए कानूनों के इस जटिल जाल को डिकोड करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जो बहुत तेजी से बदल रहा है और सच कहें तो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करेंगे। पहले हम गिग इकोनॉमी के इस बूम को समझेंगे, फिर देखेंगे कि प्लेटफॉर्म वर्कर आखिर है कौन। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के सुधार, राजस्थान जैसे राज्यों की खास पहल और अंत में जानेंगे कि ग्राउंड लेवल पर इन फायदों तक कैसे पहुंचा जा सकता है। सेक्शन 1, गिग इकोनॉमी में उछाल। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 2.35 करोड़। नीति आयोग का अनुमान है कि साल 2029-30 तक भारत की गिग वर्कफोर्स इस विशाल आंकड़े को छू लेगी। ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है, ये पूरी तरह से एक नई आर्थिक क्रांति के स्केल को दर्शाता है। और ये छलांग वाकई चौंकाने वाली है। 2024-25 के लगभग 1 करोड़ वर्कर्स से सीधा इतना बड़ा जंप, ये बात एकदम साफ कर देती है कि आखिर इतनी बड़ी वर्कफोर्स के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा जाल अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि आज की सबसे बड़ी जरूरत क्यों बन गया है। सेक्शन 2, प्लेटफॉर्म वर्कर की परिभाषा। कानूनों को समझने से पहले ये साफ होना बहुत जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। आसान शब्दों में समझें तो सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के अनुसार गिग वर्कर वो है जो 9 से 5 वाली टिपिकल नौकरी से बाहर काम करता है। मतलब ना तो कोई फिक्स्ड बॉस और ना ही पारंपरिक पेरोल वाला झंझट। ये पूरी तरह स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। अब इसमें एक बहुत ही दिलचस्प पेंच है, प्लेटफॉर्म वर्कर। ये दरअसल गिग वर्कर्स का ही एक हिस्सा हैं, लेकिन इनका पूरा काम किसी डिजिटल ऐप या मध्यस्थ पर टिका होता है। यानी जो ऐप काम बांटने से लेकर पेमेंट तक सब कुछ डिजिटली मैनेज करता है। इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखिए। ओला उबर बुक करना, ज़ोमैटो स्विगी से खाना मंगाना, डिलीवरी से पार्सल रिसीव करना या फिर घर पर किसी प्रोफेशनल सर्विस को बुलाना, ये सब इसी कानूनी परिभाषा के दायरे में आते हैं। सेक्शन 3, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा सुधार। चलिए अब उस राष्ट्रीय कानूनी ढांचे की बात करते हैं जो इन वर्कर्स को सुरक्षा देने के लिए बनाया जा रहा है। सरकार ने क्या किया है कि पुराने 9 अलग-अलग केंद्रीय श्रम कानूनों को एक साथ मिलाकर एक नया ढांचा तैयार किया है। और ये पहली बार हो रहा है कि जीवन बीमा, विकलांगता और मातृत्व लाभ जैसी बुनियादी सुरक्षाओं को असंगठित डिजिटल सेक्टर तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जो हमें समझना होगा। पारंपरिक नौकरियों में तो ईपीएफ अपने आप करता है ना? पर गिग वर्कर्स के लिए ऐसा नहीं है। इन स्वतंत्र वर्कर्स को लाभ पाने के लिए सरकारी पोर्टल पर जाकर खुद को एक्टिवली रजिस्टर करना पड़ता है। इन ड्राफ्ट योजनाओं में काफी कुछ प्रपोज किया गया है, जैसे दुर्घटना और जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ केयर और संभावित पेंशन सुरक्षा। अब आप सोचेंगे कि इसका खर्च कैसे निकलेगा? तो बता दें, इसके लिए एक खास सोशल सिक्योरिटी फंड बनेगा जिसमें एग्रीगेटर कंपनियां अपने सालाना टर्नओवर का 1 से 2% हिस्सा देंगी। हालांकि इन ड्राफ्ट नियमों में एक 90 दिन की शर्त है। मतलब फायदे लेने के लिए किसी एग्रीगेटर के साथ साल में कम से कम 90 दिन काम करना जरूरी होगा। और बिल्कुल इसी शर्त को लेकर एक जायज बहस भी छिड़ गई है कि कहीं इससे पार्ट टाइम या सीजनल काम करने वाले लोग इस सुरक्षा जाल से बाहर तो नहीं हो जाएंगे। सेक्शन 4, राज्य स्तर पर पहल। राजस्थान, जहां एक तरफ राष्ट्रीय कानून बन रहे हैं, वहीं कुछ राज्य अपने स्तर पर भी नई राह बना रहे हैं। और इसमें राजस्थान ने एक ऐतिहासिक पहल की है। 2023 का राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बिल लाकर ये राज्य स्तर पर गिग वर्कर्स को कानूनी रूप से सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस बिल की कुछ बातें वाकई बहुत अहम हैं, जैसे हर एक ट्रांजैक्शन पर 1 से 2% का वेलफेयर सेस लगाना और शिकायतों के लिए एक वेब पोर्टल बनाना। हाँ, जानकारों का ये जरूर मानना है कि असल में एग्रीगेटर और प्राइमरी एम्प्लॉयर के बीच ठीक कानूनी जिम्मेदारी तय करना अभी भी एक बड़ा चैलेंज है। सेक्शन 5, नए लाभों तक पहुंच। तो कानून तो बन गए, लेकिन ग्राउंड पर कोई वर्कर इन सुविधाओं का फायदा उठाएगा कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ ई श्रम पोर्टल सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होता है। ये असंगठित कामगारों का नेशनल डेटाबेस है।
आप इन आंकड़ों में देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के मामले में सबसे आगे चल रहे हैं। इस डेटा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ई श्रम पोर्टल पर वैसे तो लगभग 31 करोड़ असंगठित कामगार रजिस्टर्ड हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 3,37,000 के आसपास ही विशेष रूप से प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स हैं। बिना इस रजिस्ट्रेशन के वर्कर्स उन नई योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते। ये उनका मेन गेटवे है। और ये पूरी डिजिटल प्रक्रिया है, बहुत ही सीधी। बस आधार से जुड़ा नंबर डालिए, ओटीपी लीजिए, डिटेल्स भरिए और काम का प्रकार चुन लीजिए। इसके बाद आपको मिलता है एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, और बस यही नंबर उन कानूनी वादों और असली फायदों के बीच का एक पक्का पुल बन जाता है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपको लगता है कि सिर्फ गिग वर्क का लेबल लगा देने से कंपनियां पारंपरिक नियमों से बच जाएंगी? बिल्कुल नहीं। कानून ये देखता है कि काम कैसे, कब और कहां होगा। इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या वर्कर सिस्टम में पूरी तरह बंधा हुआ है? क्या उसे अपनी शर्तें खुद तय करने की आजादी है? और यही हमें एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे काम करने के तरीके को अलग अलग ढंग से कंट्रोल कर रहे हैं, तो स्वतंत्र गिग वर्क और पारंपरिक रोजगार के बीच की ये जो बारीक सी लकीर है, वो भविष्य में कैसा रूप लेगी? क्या आने वाले समय में काम का पूरा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा? सोचने वाली बात है। खैर, हमारे आज के इस विश्लेषण में इतना ही।